बीजेपी को क्या लगता है हम डर जाएंगे? अरे 10 साल जेल में रखो, पूरी जिंदगी हमें जेल में रखो, भगत सिंह के चेले हैं हम लोग, सब लोग शेर हैं। अगली बार गोली चलेगी तो पहले केजरीवाल के सीने पे गोली चलेगी, फिर खेडूतों के सीने पे गोली चलेगी। दोस्तों, ये इतनी गंदी सरकार है, अभी तक दिया नहीं है एक पैसा भी। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग। नमस्कार, मैं सिमरन मौर्य और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में, हजारों हजारों की तादाद में आए हुए मेरे प्यारे पशुपालक खेडूत भाइयों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं। सबसे पहले देवायत पंडित की भूमि को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। अभी कुछ दिन पहले साबर डेयरी में एक बहुत दर्दनाक और दुखद वारदात हुई, जब पशुपालक खेडूत भाई बड़ी संख्या में अपना हक मांगने के लिए सरकार के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, तो इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, निर्दयी सरकार ने, क्रूर सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, गरीब खेडूत भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें हमारा एक गरीब पशुपालक खेडूत भाई अशोक चौधरी, वो हमें छोड़ के चला गया। दोस्तों, ये इतनी गंदी सरकार है। मेरे को पता चला दिल्ली के अंदर कि एक खेडूत भाई की मौत हो गई प्रदर्शन करते हुए। हर साल जून के महीने में गरीब खेडूत भाइयों को उनका नफा, उनका बोनस, उनका कमीशन दिया जाता है। इस बार जून के महीने में गुजरात सरकार ने 9.5% नफा डिक्लेयर किया। 9.5 दिया नहीं अभी तक, गलत तो नहीं कह रहा, अभी तक दिया नहीं है एक पैसा भी। 9.5% जून के महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया। हर साल जून के महीने में पूरा पैसा आ जाता है खाते में। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? पिछले 5 साल से 17%, 16%, 18% नफा मिल रहा है। इस साल 9.5% नफा। कहां गया सारा पैसा? उस पैसे से इन बड़े बड़े महल बन गए, स्विस बैंकों में चले गए इनके पैसे। इनकी पार्टियों की चुनाव रैली हो रही है, इनकी पार्टियों के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग, आपका पैसा लूट के। 14 जुलाई को अशोक चौधरी की मौत हुई। ये इतने गंदे हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं, उसके बावजूद इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। उसके बावजूद डेयरी का नफा इन्होंने नहीं बढ़ाया। उसके बावजूद इन्होंने, अशोक चौधरी की मौत होने के बावजूद इन्होंने आपका हक नहीं दिया। सर, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, खेडूतों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। हम आपके लिए लड़ेंगे। हमें जब पता चला
मैं दिल्ली से और भगवंत मान साहब पंजाब से सीधे यहां चले आए। आप लोगों को आश्वासन देने के लिए आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे, आपको न्याय दिला के रहेंगे। अगली बार गोली चलेगी तो पहले केजरीवाल के सीने पे गोली चलेगी, फिर खेडूतों के सीने पे गोली चलेगी। सम्मान के लिए लड़ाई है। 40 साल पहले 1985 में कांग्रेस की सरकार बनी, भारी बहुमत से 149 सीट आई उनकी, भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी। 1987 में 2 साल के बाद कांग्रेस को इतना अहंकार हो गया, जितना आज बीजेपी को है, इतना अहंकार हो गया, उन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलाई, 10 किसान मारे गए और उसके बाद से आज तक गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जो इन्होंने अशोक चौधरी जी की शहादत, ये बेकार नहीं जाएगी। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे कांग्रेस ने दमन किया था और गुजरात के लोगों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे ही गुजरात के लोग अब बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। गुजरात अब बदलाव मांग रहा है, गुजरात अब परिवर्तन मांग रहा है। अभी तक गुजरात के पास विकल्प नहीं था। गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं है, गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। आज तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, अब गुजरात में विपक्ष है। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर विपक्ष है, आपके हक के लिए लड़ेगी। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे, वो बोल के गए एक शादी का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है, बोले थे ना राहुल गांधी, एक शादी का घोड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सारे शादी के घोड़े हैं और आम आदमी पार्टी वाले सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। शेर है शेर आम आदमी पार्टी के ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया, महेश जी, मुकेश जी, सब लोग शेर हैं हमारे। अगर इनको डराने की कोशिश करोगे बीजेपी वालों, खर्द। अभी चेतर वसावा को इन्होंने जेल में डाल दिया। क्या कसूर था चेतर वसावा को? ईमानदार आदमी है चेतर वसावा, ईमानदार नेता है, आदिवासियों का बहुत बड़ा नेता है, पूरा आदिवासी समाज चेतर वसावा को मानता है। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? बीजेपी को क्या लगता है हम डर जाएंगे? मेरे को इन्होंने 1 साल जेल में रखा, हमारे मनीष सिसोदिया को इनको क्या लगा हम डर जाएंगे? अरे 10 साल जेल में रखो, पूरी जिंदगी हमें जेल में रखो, भगत सिंह के चेले हैं हम लोग, ऐसे डरने वाले नहीं है हम लोग। 30 साल से इनकी सरकार है, इनको अब अहंकार हो गया है। अब बदलाव करने का समय आ गया है। चाबी आपके हाथ में है, विकल्प अब आपके पास है। डरना, अब अपने को डरना नहीं है। सब लोग इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होके अब हम सब लोगों को बीजेपी का सामना करना है। आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां इकट्ठे हुए, आपका फिर से दिल से बहुत बहुत आभार। हम सब आपके साथ हैं और मिलकर गुजरात के विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भारत माता की। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।